पहला एपिसोड की शुरुआत में फेंग्यू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो राज्य की सबसे अच्छी महिला एमएमए फाइटर होती है। उसने अभी कुछ समय पहले ही ऑफिशियल मैचेस में हिस्सा लेना शुरू किया होता है, लेकिन उसके अभी तक बहुत से ना टूटे जाने वाले रिकॉर्ड रहे हैं। उसकी हाल ही में एक जीत ने मीडिया में बहुत ही सनसनी मचा दी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फेंग्यू अपने अमीर दादा को बता रही होती है कि उसको एक योद्धा बनना है, लेकिन उससे हमेशा से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाएगी और उनकी मदद करेगी। इसलिए उसके दादा उससे बहुत निराश हो जाते हैं कि इसने एमएमए फाइटर चूज किया। फिर मिंग टायन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक जवान लड़का है और जो मकाऊ में रहता है। उसके दो छोटे भाई बहन हैं जो स्कूल पढ़ रहे होते हैं। जब से उन्हें उनकी माँ ने छोड़ा और जब से उनके पिता गुजर गए, तब से वो ही उन दोनों की जिम्मेदारी ले रहा है। मिंग टायन के छोटे भाई को टीवी पर एमएमए लड़ाई देखना बहुत ही पसंद है और उसकी पसंदीदा योद्धा फेंग्यू ही होती है, जिसे वो रानी कहकर बुलाता है। और अपने छोटे भाई बहन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिंग टायन को कॉलेज छोड़ना पड़ता है और वहाँ के एक रेस्टोरेंट में खाना डिलीवर करने का काम करना पड़ता है। और अभी अभी वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब एक दिन काम पर उससे एक मार्शल आर्ट के अध्यापक को खाना डिलीवर करने का काम मिलता है और एक काम थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस जगह खाना पहुंचाना होता है वो जगह उसके रेस्टोरेंट से 20 मिनट की दूरी पर होती है, लेकिन जिसको खाना चाहिए होता है वो 15 मिनट से कम समय में खाना चाहता है। और फिर समय के कम होने की वजह से हमें दिखाया जाता है कि मिंग टायन कितना तेज है। उसको छोटे छोटे सारे रास्ते याद रहते हैं, हर गली याद रहती है। उसने एक तरह से शहर की सभी सड़कें याद कर रखी होती है कि कहाँ से कहाँ जाना है, जिसकी वजह से उसका काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला होता है, उसको सड़क पर सामान बेचने वाले एक गरीब औरत दिखाई देती है जो अपने ठेले से गिरने वाले कुछ फलों को उठा रही होती है और अपने ठेले को रोकने की कोशिश करती है। तभी मिंग टायन उसकी मदद करने की कोशिश करता है और उसका ठेला सड़क पर आगे बढ़ रहा होता है। और तभी हमें एमएमए की योद्धा फेंग्यू को दिखाया जाता है और वो ठेले को रोकने के लिए उस पर एक लात मारती है, जिससे वो रुक जाता है। लेकिन इससे अच्छा होने की जगह बुरा हो जाता है। वो ठेला टूट जाता है और सारे फल खराब हो जाते हैं। और फिर जब मिंग टायन फेंग्यू को बूढ़ी औरत से माफी मांगने के लिए कहता है, तो जो भी नुकसान हुआ होता है वो उसके पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है। मिंग टायन उस लड़की की इस हरकत को देखकर बहुत ही चिढ़ जाता है और फिर खाना डिलीवर करने के लिए अपने रास्ते पे निकल जाता है। फिर फेंग्यू अपने पुराने मार्शल आर्ट टीचर के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। उसके परिवार वाले उस पर एमएमए छोड़ने के लिए दबाव डाल रहे होते हैं और वो उसे अपना कारोबार में शामिल करना चाहते हैं। और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करते हैं। फेंग्यू फैसला करती है कि वो अपने लड़ने के दबाव डाल रहे होते हैं और वो उसे अपना कारोबार में शामिल करना चाहते हैं। और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करते हैं। फेंग्यू फैसला करती है कि वो अपने लड़ने के करियर को जारी रखेगी। जबकि यहाँ दिखाते हैं तो मिंग टायन अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में जाने का फैसला करता है। मिंग टायन का मालिक बहुत ही अच्छा आदमी होता है जो उसकी दूसरे राज्य में जाने में मदद करता है। और मिंग टायन जिस जगह जा रहा होता है उसका मालिक उसे वहाँ एक डिलीवरी बॉय का काम भी दिला देता है। यहाँ तक वो उसको कुछ पैसे देकर उसकी जरूरत का सामान भी दिला देता है। अब अगले सीन में मिंग टायन और उसके भाई बहन एक नए घर में रहने जाते हैं। हालांकि उनके पड़ोसी अच्छे नहीं होते और घर के अंदर की चीजें काफी घरेलू होती हैं, इसलिए उसके छोटे भाई बहन उस जगह को बहुत ही पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मिंग टायन बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर घर को संभालने से पहले वो अपने और अपने गुरु की एक फोटो दराज पर रखता है, जिसे देखकर पता चलता है कि वो पहले कॉलेज में जाता है। वो ज़ेंगजी सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कॉलेज होता है। इस साल से पहले वो पूरा कॉलेज लड़कियों का था, लेकिन अब मिंग टायन सबसे पहले वो लड़का है जो उस कॉलेज में जा रहा है। हालांकि जब वो अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि कॉलेज में सैकड़ों लड़कियां हैं और उनके बीच में वो अकेला लड़का है। वो हैरान होता है और सोचता है कि उसने कॉलेज का नाम गलत तो नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ एक भी लड़का नजर नहीं आ रहा है। सभी लड़कियों को वो इकलौता अच्छा लग रहा होता है और वो बहुत ही सुंदर भी होता है, जिसकी वजह से उसे और दिक्कत होती है। और अचानक से वो एक लड़के जैसे दिखने वाली लड़की से टकराता है जिसका नाम जाओमी होता है और उसे बॉक्सिंग और स्केटिंग करना बहुत ही पसंद होता है। मिंग टायन धोखा खा जाता है और उसे लड़का समझ लेता है और उससे तुरंत बात करना शुरू कर देता है कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसे अपने अलावा कोई और लड़का वहाँ पर मिला। लेकिन जाओमी उसकी बात को 2 मिनट में गलत कर देती है जब वो अपनी गुलाबी क्लिप निकालती है और अपने सर पर लगाती है। और फिर हैरान मिंग टायन उससे माफी मांगता है और वो घूरते में वहाँ से स्केटिंग करते निकल जाती है। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल और एक टीचर जिनका नाम मिस्टर वैंग होता है वो परेशान होते हैं, क्योंकि अभी तक कॉलेज में 10 लड़कों ने एडमिशन लिया होता है। लेकिन कॉलेज में कुछ देर घूमने और वहाँ सिर्फ लड़कियों को देखने के बाद सभी ने वहाँ से किसी और कॉलेज में जाने का फैसला कर लिया है और अब सिर्फ मिंग टायन ही अकेला वहाँ पर रह गया होता है। कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर वैंग को आदेश देते हैं कि वो चाहे कुछ भी करें, वो लड़का कॉलेज छोड़कर न जाए। उन्हें अपने कॉलेज को और आगे बढ़ाना होता है और उसके लिए कॉलेज में लड़कों का होना बहुत ही जरूरी होता है।
अब बाहर लड़कियां मिंग टैन को देखकर पागल होना शुरू हो जाती हैं। वो उसका रास्ता रोकती हैं और उसकी मदद करने के लिए कहती हैं, जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं होती। एक लड़की और जाओमी में सिर्फ इस चीज के पीछे बहस हो जाती है कि उनमें से कौन मिंग टैन को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाएगा, और उनकी बहस तभी खत्म होती है जब वो वहाँ थोड़ी चालाकी दिखाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो कॉलेज में इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसके सामने फेंग्यू आ जाती है और वो अचानक उसे मकाओ की अजीब सी लड़की के रूप में पहचान लेता है। वो गलती से अपने बैग से उसका हाथ काट देती है और माफी मांगने की जगह उसके हाथ पर पट्टी बंधवाने के लिए उसको पैसे देती है। मिंग टैन उसके इस बर्ताव से बहुत गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि वो उससे माफी मांगे, लेकिन उस लड़की के लिए माफी से बढ़कर पैसे होते हैं। और वहाँ से जाने से पहले मिंग टैन उसको सनकी कहता है, जिसकी वजह से फेंग्यू को अपने बचपन की याद आ जाती है। अब एक फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि फेंग्यू ने उस ठेले को लात एक छोटी लड़की को बचाने के लिए मारी थी, जो उसके सामने सड़क को पार कर रही थी। उसके इरादे नेक होते हैं, लेकिन इस वजह से सड़क पर सामान बेचने वाली बूढ़ी औरत को बहुत ही नुकसान होता है। अब क्लास में मिंग टैन कई लड़कियों के बीच बैठा होता है और ये साफ होता है कि इस चीज से उसको परेशानी होती है। भले ही वो ऐसी कोई हरकतें नहीं करता जिससे क्लास का ध्यान उसकी ओर जाए, पर फिर भी सारी लड़कियां उसको घूर रही होती हैं। इसी दौरान जाओमी और फेंग्यू कॉलेज की बॉक्सिंग क्लब में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इससे पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो बॉक्सिंग को बहुत ही पसंद करते हैं। जाओमी देखती है कि फेंग्यू थोड़ा परेशान लग रही है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या हुआ है, और फेंग्यू बताती है कि नए लड़के की कई बातों की वजह से वो अपने व्यवहार के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई है। अब अगले सीन में वो अपने घर पर होती है और मिंग टैन के बारे में सोच रही होती है। तभी एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटी थी उसके माता पिता ये नहीं मानते थे कि वो एक लड़की है और उन्हें हमेशा से ही लड़का चाहिए था। इसलिए जब वो पैदा हुई उन्होंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसा कि वो एक लड़का है, और यहाँ तक कि उसे अपने बाल बढ़ाने और लड़कियों जैसे कपड़े पहनने भी नहीं दिए। और तब उसके भोले दिमाग ने ये बात नहीं समझी कि वो एक लड़की है, और जब उसके छोटे भाई ने जन्म लिया उसके बाद ही उसके माता पिता ने उसको लड़कियों जैसा रहने दिया। वो उस समय बहुत ही खुश हुई थी कि अब वो लड़कियों की तरह जी सकती है, इसीलिए वो उस लड़की के पास एक तोहफा लेकर गई थी जिसको वो पसंद करती थी। लेकिन उसके सभी दोस्तों ने आज तक ये सोचा था कि वो तो एक लड़का है, इसलिए वो उसको पागल बुलाने लग जाते हैं। और ये घटना उसको हमेशा बहुत ही परेशान करती रहती है, जिसकी वजह से उसे अभी भी ये पहचानने में दिक्कत होती है कि वो लड़का है या लड़की। इसी दौरान मिंग टैन के घर पर उसका छोटा भाई नींद से अपने बिस्तर में उठता है और हवा में मुक्का मारने लगता है। मिंग टैन उसकी इस बात पर हंसता है और तभी उसको याद आता है कि जिस लड़की के साथ उसकी बहस हुई थी उस लड़की को उसका छोटा भाई बहुत ही पसंद करता है। वो फिर सोचता है कि फेंग्यू की आंखें उसकी माँ की आंखों जैसी है, जिसकी वजह से उसको और भी गुस्सा आता है। अब उसी दिन कॉलेज में मिंग टैन को लगातार लड़कियां बहुत ही परेशान करती है, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता। दूसरी ओर मिस्टर वैंग और प्रिंसिपल बहुत ही खुश होते हैं कि वो कॉलेज में रुकने के लिए मान गया है, लेकिन मिंग टैन दूसरे कॉलेज में जाने की सोच रहा होता है, चाहे वो थोड़ी कम स्कॉलरशिप ही क्यों ना दे। अब इस कॉलेज की ये खासियत होती है कि उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब होते हैं और यहाँ के ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई से ज्यादा वक्त क्लब में बिताते हैं। क्लब में उनकी योग्यता और उनकी स्किल्स को बेहतर किया जाता है और वो अपनी योग्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकते हैं। कुछ लड़कियां बॉक्सिंग करती है, कुछ टेक्वांडो, कुछ जिम्नास्ट, और फेंग्यू और जाओमी बॉक्सिंग क्लब में होते हैं। सभी नए विद्यार्थियों को क्लब का दौरा करने के लिए कहा जाता है ताकि उन्हें जो क्लब पसंद आए उसमें वो शामिल हो जाएं। मिंग टैन बॉक्सिंग क्लब में जाता है और जाओमी और फेंग्यू को लड़ते हुए देखता है। वो फेंग्यू के लड़ने के तरीकों को देखकर बिल्कुल ही हैरान जाता है और उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल उसके गुरु की तरह होता है। वो मान लेता है कि शायद उसने भी उसके गुरु से बॉक्सिंग सीखी होगी, लेकिन फिर वो इस बात को नहीं सोचता। लड़कियां मिंग टैन को उनके क्लब में शामिल करने के लिए जबरदस्ती करती है और एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। अब उनसे छुटकारा पाने के लिए मिंग टैन उस क्लब में शामिल नहीं होता जो उसको पसंद होता है और वो स्विमिंग क्लब में शामिल हो जाता है जिसमें बहुत ही कम लोग होते हैं। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ पूल में जाता है और टीचर के आने का इंतजार करते हुए पूल में छलांग लगाने लगता है, लेकिन अजीब तरीके से पूल में बहुत सी मछलियां आ जाती हैं। एक औरत उसको बताती है कि इस क्लब में कम लोगों के होने की वजह से स्विमिंग क्लब को बंद कर दिया गया था और स्विमिंग पूल अब एक मच्छरों के पूल में बदल गया है। और अब मिंग टैन थोड़ा निराश होता है और वो कॉलेज बदलने का फैसला करता है, चाहे उसे वहाँ ज्यादा पैसे क्यों ना देने पड़े। वो ये बात बताने के लिए मिस्टर वैंग के पास जाता है, जो उससे भीख मांगता है कि वो कॉलेज में रुक जाए प्लीज। यहाँ तक कि वो मिंग टैन की एक तस्वीर खींचते हैं ताकि जो वो लड़कियों के लिए हॉल के नीचे बाथरूम बना रहे हैं उसके आगे लगा सकें, लेकिन मिंग टैन इससे भी खुश नहीं होता। उसके बार बार प्रार्थना करने से मिस्टर वैंग उसे बताते हैं कि दूसरे कॉलेज में जाने का तरीका बहुत ही आसान है, उसे सिर्फ एक फॉर्म भरना है और कॉलेज के फिलिंग बॉक्स में डालना है। मिंग टैन वैसा ही करता है जैसे उसको बताया जाता है, लेकिन उसके सामने एक परेशानी आ जाती है। जब वो उस फॉर्म को डालने जा रहा होता है तो औरतों का एक झुंड
जो कॉलेज से सबसे पहले पास हुआ होता है, वो उसको रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है और उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल ने भेजा होता है ताकि मिंग टैन फिलिंग बॉक्स तक न पहुंच पाए। वो औरतें उसको बहुत ही आसानी से हरा देती हैं और वापस उसको मिस्टर बैंक के पास भेज देती हैं। वो उसे दूसरे कॉलेज में जाने के लिए मना कर देते हैं और उसके सामने पहले से बेहतर प्रस्ताव रखते हैं। वो उससे वादा करते हैं कि वो उसके लोन के समय को 30 साल बढ़ा देंगे, जिस पर उसको कोई भी अलग पैसे नहीं देने होंगे और मिंग टैन फ्री में पढ़ाई कर सकेगा अगर वो उनकी बात मानता है तो। और उसकी अभी की हालतों की वजह से वो इस अवसर को ठुकराना नहीं चाहता, लेकिन अभी भी कॉलेज में हजारों लड़कियों के बीच वो इकलौता लड़का होता है। और फिर आखिरकार वो उनकी बात मान जाता है। अब बाद में मिंग टैन बाथरूम में कपड़े बदलने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो गलती से लड़कियों के बाथरूम में चला गया है और तभी उसके सामने बिना कपड़ों के फेंग्यू आ जाती है, जो उसको लात मारकर जमीन पर गिरा देती है। अब इसके बाद जाओमी, फेंग्यू और टेक्वांडो क्लास के उनके दुश्मन आइसक्रीम की दुकान पर होते हैं और बड़ी बहस कर रहे होते हैं कि स्ट्रॉबेरी स्वाद का आखिरी स्कूप कौन लेगा। अब इसी दौरान दिखाते हैं तो मिंग टैन खाना देने जा रहा होता है, जब उसको देखता है कि कुछ लड़के एक छोटे बच्चे को सड़क पर परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़के की वहाँ से भागने में मदद करता है, लेकिन बदले में वो लड़के उसको पकड़ लेते हैं। वो उसको एक खुले मैदान में लेके जाते हैं और उसको धमकाने लगते हैं। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है। पहले तो वो इस समस्या को बातों से सुलझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब वो हाथापाई पर उतर आते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है और एक लंबी और मनोरंजक लड़ाई के बाद लड़कियां और मिंग टैन उनको वहां से भगा देते हैं। मिंग टैन उनका बहुत ही एहसानमंद होता है और इस हादसे के बाद वो सब बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन लड़कियों की वजह से कॉलेज की जिंदगी उसके लिए अब इतनी बुरी नहीं रहती। भले ही इस रास्ते में उसको समस्याओं का सामना करना पड़े, वो अपना सफर ना खत्म करने का फैसला करता है और जैंगजी कॉलेज में ही रुकने का फैसला करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।